हेलो गाइस। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि डीमन आर्मी ने अटैक किया होता है। युद्ध चल रही होती है और बहुत से लोग जी शिव वाले गेट से एंटर होने की कोशिशों में होते हैं। जी शिव और उसके साथ ही बहुत बहादुरी से मुकाबला करते हैं और डीमन आर्मी को वहीं पर ही ब्लॉक किए हुए होते हैं। इतने में जी शिव देखता है कि दूर से बहुत बड़ी सेना उनकी तरफ बढ़ रही है। अब आगे वो कैसे मुकाबला करेंगे, इसकी प्लानिंग उसने की हुई थी। वो ड्रम बजा के अपने कोड दिया करता था। वो ऑर्डर करता है कि वहां से कैरोसिन फेंकी जाए नीचे। अब जी शिव के सिपाही बहुत सारे ड्रम्स में कैरोसिन उठाए उन लोगों के ऊपर फेंक रहे होते हैं जो नीचे से चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद जी शिव के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग वो आग वाले एरोज उनके ऊपर चला देते हैं। और उसके बाद जो मंजर होता है वो हम देखकर हैरान रह जाते हैं। उनके सिपाहियों को, उनके इक्विपमेंट को भी आग लग चुकी थी और वो लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। उनका जनरल लूडी वो भी उनको बैक ऑफ करने का ऑर्डर देता है। उधर स्टर्लिंग को दिखाते हैं वो अपनी साइड को कवर करके अब जी शिव की हेल्प के लिए वहां पर आया खड़ा था। वो जैसे ही देखता है कि इतना सारा कियोस मच चुका है डीमन आर्मी में, तो वो कहता है कि यही तो मौका है फायदा उठाने का। जबकि उधर कार्डोन को दिखाते हैं वो दूरबीन में यही सारा कुछ देख रहा होता है और उसे लूडी जनरल पर बहुत गुस्सा आता है कि कैसा इडियट इंसान है, आग लगे हुए डीमन आर्मी के सिपाहियों को मेन आर्मी की तरफ लेकर आ रहा है। अगर वो आग लगे उनके करीब आए तो हर तरफ केओस फैल जाएगा और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगी और उनकी जो मेन ट्रूप्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये बात एक और जनरल भी पॉइंट आउट करता है। वो सोचते हैं कि इनको कैसे रोका जाए। कार्डोन ऑर्डर करता है कि इन लोगों को वापस आने से रोको, वहीं के वहीं ब्लॉक करो और उसके बाद भी अगर कोई इधर मूव करने की कोशिश करे तो उनको मार डालो। अब वो जनरल ये बात सुनकर हैरान रह जाता है। ये कैसा ऑर्डर था, हम अपने ही सिपाहियों को मार दे अपने हाथों से। कोई भी किसी भी तरह की सिचुएशन में युद्ध के दौरान इस तरह का ऑर्डर नहीं दे सकता। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि जी शिव ऊपर अपने फोर्ट की दीवारों पे खड़ा हुआ होता है, जबकि स्टर्लिंग वो अपना घोड़ा निकाल के अपने बहुत सारे सिपाहियों के साथ उनका पीछा करना शुरू कर देता है। जो भी डीमन आर्मी वहां से भागने की कोशिशों में थी, हमेशा से स्टर्लिंग का यही स्टाइल था। ये उसकी फेवरेट हॉबी थी कि जब भी दुश्मन भागने लगते हैं वो उनका पीछा करके उन्हें ऐसा मजा चखाता है कि वो सारी जिंदगी याद रखें। अपने दुश्मनों को थका थका के और भगा भगा के मारना, इसी चीज में तो स्टर्लिंग को मजा आता था। स्टर्लिंग काफी देर उनका पीछा करता रहता है और उसके रास्ते में जो भी डीमन आर्मी के सिपाही आते हैं वो उनको मारता चला जाता है। वो ऑलरेडी डिस्टर्ब थे, उनमें कोई भी ऑर्गेनाइज्ड फोर्स नहीं थी। इस चीज का बहुत फायदा उठाया था स्टर्लिंग ने, उनको शदीद नुकसान पहुंचा रहा था। जबकि वही सिपाही जो पीछे मुड़कर जा रहे थे, जब वो अपने मेन आर्मी के करीब आने लगते हैं तो उनके प्रिंस के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग वो लोग अपने ही साथियों पर तीर बरसाने लगते हैं ताकि उन्हें आगे आने से रोका जाए, ताकि मेन आर्मी डिस्टर्ब ना हो। इसकी वजह से उनके इतने सिपाही मारे जाते हैं। लूडी जनरल ये देखकर हैरान रह जाता है कि उनकी अपनी ही सेना के लोग उन पर अटैक किए हुए हैं। यहाँ पर हमें जी शिव और स्टर्लिंग की एक और प्लानिंग का पता चलता है जो बहुत जबरदस्त थी। जी शिव बहुत दूर ऊपर से खड़े होकर हर चीज को बर्ड आई व्यू से ऑब्जर्व कर रहा होता है और वो अपना फिर ड्रम बजाकर अपने कोड्स के थ्रू ऑर्डर करता है जब भी स्टर्लिंग को कहीं पर मूव कराना होता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा डिस्टर्ब किया जाए डीमन आर्मी को। अब स्टर्लिंग को कोड सुनकर पता चलता है कि ऑर्डर्स आए हैं लेफ्ट की तरफ मूव करने को, तो डीमन आर्मी भी उनके पीछे पीछे भागना स्टार्ट कर देती है। उधर दूसरी तरफ डिलिन अपने सिपाहियों की एक बहुत बड़ी सेना साथ लेकर पाई सिटी की तरफ आ रहा होता है। उसका एक खबरी आगे जा रहा था। वो वापस आकर उनको बताता है कि हमने डीमन आर्मी के कैंप को देखा जो यहाँ से 100 मील के फासले पर है। डीमन आर्मी पाई सिटी के बाहर खड़ी हुई थी और उनका डिफेंस हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए डिलन अब अपनी सेना को साथ लेकर वहां से चोरी चोरी तो मूव नहीं कर सकता था। अब उन्हें सामने आना ही पड़ेगा। तो डिलन कहता है कि अपने फ्लैग्स सामने निकालो, अब हम छुप छुपा के नहीं, ओपनली पाई सिटी की तरफ जाने लगे हैं। पहले ही 2 भाइयों ने डीमन आर्मी को नाक को चने चिपवा दिए थे, तो अब तीसरा भाई आएगा तो इनका क्या हाल करेगा, ये देखने में बहुत मजा आने वाला है। जी शिव डीमन आर्मी और स्टर्लिंग इन दोनों की मूवमेंट्स को अच्छे से ऑब्जर्व करता है और अब वो फैसला करता है कि इनको सिग्नल दिया जाए राइट साइड पे मूव करने का। तो वो दोबारा से ड्रम में अपने कोड बजाता है और स्टर्लिंग अब राइट साइड पे मूव करना स्टार्ट कर देता है। उसके दाएं बाएं आगे पीछे मूव करने की वजह से डीमन आर्मी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। एक्चुअली स्टर्लिंग उनके बीच गया ही इसीलिए था कि उनको डिसरप्ट कर सके, उनके ऑर्गेनाइज्ड ट्रूप्स को खत्म करके उनको वीक कर सके। अब स्टर्लिंग की सेना पीछे लग चुकी थी ऑर्क्स वाले ग्रुप के
अब एकदम एक से ऊपर दूसरा सरप्राइज स्टेर्लिंग उनको दिए जा रहा था। ऑर्क्स अपना भागना स्टार्ट कर देते हैं और उनके स्नेक मैन बहुत से उनके घोड़ों के नीचे आकर ही मर जाते हैं। उनकी सेना का कमांडर बहुत कोशिश करता है, ऑर्डर करता है, उनको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर इतनी खलबली मच चुकी थी कि किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा था कौन किधर को जा रहा है और क्या करना चाहिए। जीशियू के साथ साथ मिंगयू और लो जाए वो ये सारी सिचुएशन देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं। उनको ऐसे लगा था कि जैसे वो डीमन रेस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे और ये युद्ध आसानी से अब जीत सकते हैं। लेकिन जीशियू उनसे कहता है कि जल्दी खुशियां नहीं मनानी चाहिए, अभी युद्ध बाकी है। और उसके बाद जीशियू फैसला करता है कि यही टाइम है और वो ड्रम बजाकर स्टेर्लिंग को सिग्नल देता है कि दुश्मन की मेन फोर्स पर ब्रेक थ्रू कर दिया जाए। डायरेक्ट उन पर हमला करने के लिए अब स्टेर्लिंग आगे को बढ़ता है। अब ये बेस्ट टाइम था कारून को सरप्राइज करने का। कारून को अपनी आर्मी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उनको बुरा भला बोल रहा होता है और अपने साथ खड़े अपने साथियों को ऑर्डर करता है कि स्टेर्लिंग को मार डालो, तुम लोग किस चीज का वेट कर रहे हो। अब डीमन आर्मी की मेन फोर्स बिल्कुल तैयार खड़ी होती है, उन पर अटैक होने वाला था। वो लोग अपने तीर निकालते हैं और तीरों की बरसात कर देते हैं स्टेर्लिंग और उसके सिपाहियों पर। स्टेर्लिंग एक बहुत माहिर वॉरियर था। वो अपने हथियार से उन सारे तीरों को काटता जाता है और पूरी स्पीड में आगे बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर उनकी आर्मी में इतनी खलबली मची हुई थी कि बहुत से तीर तो उनके अपने साथियों को ही लग जाते हैं और डीमन आर्मी की तरफ से उनके सबसे स्ट्रॉन्ग लोग जिनको बीस्ट मैन बोला जाता था वो आगे बढ़ते हैं स्टेर्लिंग और उसके साथियों पर हमला करने के लिए। लोग बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे और वो स्टेर्लिंग को काफी नुकसान भी पहुंचाते हैं। जिसमें कार्डोन एक अनाउंसमेंट करता है, कहता है कि मैं ऑर्डर करता हूँ कि स्टेर्लिंग को मार डालो, जो भी उसका सर काट कर मेरे पास लेकर आएगा मैं उसको 10,000 तोले सोने का इनाम दूंगा। अब इतने बड़े इनाम की अनाउंसमेंट सुनकर उसके सिपाहियों में नई जान आ जाती है और सारे ही इसी लालच में आगे बढ़ेंगे, स्टेर्लिंग को मारने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या कोई कामयाब होगा, ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।